हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं। टॉपिक का नाम है मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2026। आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। यकीन मानिए, हर एक एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपको मैं सैम्पल दिखा देता हूँ किस प्रकार का मैंने बेस्ट कॉन्टेंट आप सभी के लिए रखा है। जो भी राज्य है उसके मुख्यमंत्री कौन है, फोटो के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही जो भी राज्य की बात हो रही है उस राज्य का गठन कब हुआ था, राजधानी क्या है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ के राज्यपाल कौन है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। और हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर वीडियो में ही याद हो जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डिटेल में बात करेंगे, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में अभिनेता थल्लापति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कज़गम ने सबसे ज़्यादा 108 सीटें जीती हैं। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, सी जोसेफ विजय अभिनेता है ये। आपने इनको काफ़ी सारे दक्षिण भारत की जो फिल्में आती हैं उनमें देखा होगा इनको। तमिलनाडु की बात हुई है, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी तमिलनाडु की। इसकी जो राजधानी है चेन्नई है। एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 234 है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं तमिलनाडु के। मई 2026 में कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री किसे नामित किया गया है। तो देखिए, कर्नाटक राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो बन गए हैं DK शिव कुमार। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। DK शिव कुमार व्यक्तिगत रूप से कर्नाटक के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। DK शिव कुमार कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप इनकी फ़ोटो देख लीजिए। सिद्धारमैया का इन्होंने स्थान लिया है। कर्नाटक की बात हो रही है, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु है। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, शुवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं ये। शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और ये पहले मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल में। ये आपको ध्यान रखना है। बीजेपी को 294 सीटें मिली, 294 सीटों में से 207 सीटें मिली हैं, 207। पश्चिम बंगाल की बात होगी, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी कोलकाता है। लोकसभा सीट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी है, 42। राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 294 है। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल कौन है यहाँ के, RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केरलम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो केरल राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं VD सतीशन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। VD सतीशन जो है 13वें मुख्यमंत्री बने हैं केरलम के। केरल का नया नाम केरलम हो गया है। गठन हुआ था केरल का 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 और यहाँ के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में पुडुचेरी के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, पुडुचेरी के फिर से मुख्यमंत्री ये बन गए हैं N रंगासामी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। N रंगासामी ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से हैं। N रंगासामी लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के, पुडुचेरी के। पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। राजधानी इसकी पुडुचेरी ही है। उपराज्यपाल के कैलाश नाथन है। लोकसभा सीट यहाँ की 1 है, राज्यसभा सीट भी यहाँ की 1 है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ ना, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, बिहार राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, सम्राट चौधरी। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं ये।
बिहार के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। यहाँ की राजधानी है पटना। लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है और यहाँ के राज्यपाल सैयद अता हसनैन हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं ना, ये बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। और मणिपुर में 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। कौन कौन? नेमचा किपगैन और लोसी डीखो। ये 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं मणिपुर में। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। राजधानी इम्फाल है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है और यहाँ के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिक्किम के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बन गए हैं प्रेम सिंह तमांग और ये दूसरी बार बने हैं प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से इनका संबंध है। सिक्किम की बात करेंगे 16 मार्च 1975 को स्थापना हुई थी। राजधानी गंगटोक है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखिए मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव इनका नाम है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है इसकी। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जगदीश देवड़ा हैं। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है। raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखिए छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राजधानी नया रायपुर है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं विजय शर्मा और अरुण साव। राज्यपाल रामेन डेका हैं छत्तीसगढ़ के। ये आप फोटो देखिए, ये है रामेन डेका जी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की मैंने मेहनत करी है आप सभी के लिए ये कॉन्टेंट तैयार करने में, ठीक है। सबसे पहली बात सबसे सिंपल लैंग्वेज, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं सब कुछ मैंने बेस्ट क्वालिटी का आप सभी के सामने रखा है। अगला क्वेश्चन है पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117 और यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? देखिए मेघालय के मुख्यमंत्री नाम है कॉनराड संगमा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करें नेशनल पीपल्स पार्टी से है ये। स्थापना की बात करेंगे 1 अप्रैल 1970 को इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसे फुल फ्लैज जो स्टेट का दर्जा था, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें मेघालय को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा कब मिला, तो वो मिला था 21 जनवरी 1972 को। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। इसको 2 अप्रैल कर लीजिए। 2 अप्रैल 1970 को स्थापना हुई थी, लेकिन ऑफिशियल
इसको जो स्टेटहुड का दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972 को मिला था। शिलोंग यहाँ की राजधानी है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। राज्यपाल CH विजयशंकर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए महाराष्ट्र राज्य के जो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से हैं देवेंद्र फडणवीस। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र गठन 1 मई 1960 को हुआ था और यहाँ की राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं तो राजधानी है मुंबई। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है महाराष्ट्र के, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हरियाणा के CM है ये। भारतीय जनता पार्टी से हैं नायब सिंह सैनी जी। राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर आसीम कुमार घोष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू जी तेलुगु देशम पार्टी से हैं, TDP से हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी यहाँ की अमरावती है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175। यहाँ के राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। राज्यपाल कौन? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो देखिए ओडिशा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी से हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा में 2 उप मुख्यमंत्री हैं कनक वर्धन सिंह देव और प्रवाटी पारिदा। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है और यहाँ के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पेमा खांडू हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्य का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को। राजधानी यहाँ की ईटानगर है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनायक हैं अरुणाचल प्रदेश के। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेवंत रेड्डी जी। रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस पार्टी से हैं। गठन हुआ था 2 जून 2014 को तेलंगाना का। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119 है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं तेलंगाना के। झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए झारखंड राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए हेमंत सोरेन जी की। किस पार्टी से हैं ये? तो अगर हम बात करें ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को झारखंड का। राजधानी यहाँ की रांची है। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 82 है। राज्यपाल संतोष गंगवार हैं झारखंड के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नए तो नहीं है, काफ़ी पुराने हो गए हैं, पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्यान रखना है आपको कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस पार्टी से है ये। गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का। राजधानी शिमला और धर्मशाला है। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 है। यहाँ के राज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मानिक साहा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मानिक साहा भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं। त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी अगरतला, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ऑप्शन बी सही होगा। प्रमोद सावंत हैं भारतीय जनता पार्टी से। गठन हुआ था 30 मई 1987 को। राजधानी पणजी है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। राज्यपाल पूसापति अशोक गजपति राजू हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला। और इसी के साथ सुरेंद्र कुमार चौधरी को जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम पूछा जा रहा है, कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। ध्यान रखना है, भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से हैं। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में असम के फिर से मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो देखिए असम के जो फिर से मुख्यमंत्री हैं ना, ये बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। राजधानी दिसपुर, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और कुछ ही दिनों में ना आपको जीके के टॉपिक्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे शॉर्ट वीडियो। जीके के सभी टॉपिक्स आपको करवा दूंगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है? तो उसका भी आप वेट करिए, जल्द ही शुरू होने वाला है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। पुष्कर सिंह धामी है भारतीय जनता पार्टी से। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71। राज्यपाल गुरमीत सिंह। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है नेफ्यू रियो। नागालैंड की अगर हम बात करें ना तो नेफ्यू रियो जो है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी कोहिमा है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। नंद किशोर यादव यहाँ के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिज़ोरम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। मिज़ोरम के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है लाल दुहोमा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लाल दुहोमा मिज़ोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी से हैं। राज्य के रूप में स्थापना हुई 20 फरवरी 1987 को। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। राज्यपाल विजय कुमार सिंह हैं। आप मुझे ना कमेंट में बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है? अभी तक आपने 30 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं कि आपको जो मैं पढ़ाता हूँ, आपके जो रवि सर आपको पढ़ाते हैं वो कंटेंट कैसा लगता है। बिल्कुल ईमानदारी से मुझे आप अपना जवाब दीजिए, ठीक है? आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ूंगा, जो भी आपका फीडबैक होगा उसको मैं अमल करूँगा, ठीक है? तो आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मेरी कोशिश हमेशा रहती है एक्सट्रीम लेवल का मैं आपको पढ़ाऊँ, मतलब पूरे यूट्यूब पे पेड कोर्स में भी ऐसा ना पढ़ाया जा रहा हो जहाँ पे मैं आपको फ्री में पढ़ा दूँगा, ठीक है? बस आपने मुझे अपना फीडबैक देना है।
राज्य हो गए कंप्लीट। कुछ केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ उपराज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। शुरुआत होगी दिल्ली से। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। ये बन गई हैं रेखा गुप्ता। ऑप्शन सी सही होगा। रेखा गुप्ता जो है ये दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, लोकसभा सीट 7 है। दिल्ली की उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है उपराज्यपाल। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का नाम बताइए। तो देखिए अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन हैं, आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और कहाँ पे स्थित है ये स्थित है बताओ बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। नई राजधानी श्री विजयपुरम है। पुरानी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, मतलब पोर्ट ब्लेयर का ही जब नया नाम हो गया है ना, अब श्री विजयपुरम हो गया है। अगला क्वेश्चन है लद्दाख के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। लद्दाख की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी लेह और कारगिल है। लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है। लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। लक्षद्वीप की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी यहाँ की कवारती है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक का नाम बताइए। आंसर श्री प्रफुल्ल पटेल। राजधानी यहाँ की दमन, ये आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम बताइए। चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, लेकिन आप सभी रुकिए, अभी 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका आंसर आपने कमेंट में देकर जाना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट का है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको बहुत पसंद आई होगी। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है। raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।